सबसे पहले हम बात करेंगे मेरा बच्चा कि साइंटिस्ट जिसने जो काम सबसे पहले स्टार्ट किया, जैसे जैसे ऑस्टेड एक साइंटिस्ट है तुम्हारे पास, जिसने इलेक्ट्रिक करंट से, जिसने ये बताया कि इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये मेरा लास्ट लेक्चर था, ये मेरा लास्ट लेक्चर था। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा। आपने कहा सर लास्ट टाइम आप यही बता कर गए कि करंट जब किसी वायर में ऐसे पास होगा, ऐसे ऐसे करंट पास होता है, तो थंब अगर करंट है तो बेंडेड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलता है यार, है ना, है ना भाई। तो फैराडे लॉ ने ये कहा, फैराडे ने ये कहा कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ या ईएमएफ इंड्यूस सेटअप in a conductor when it move across a magnetic field, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड से कोई कंडक्टर पास हो रहा होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, सेटअप होता है इसके एंड्स में। इसको इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। इसका कंसेप्ट किसने दिया? फैराडेज में। और ये आज का हमारा टुडेज लेक्चर, ये आज का हमारा यही लेक्चर है कि सर अब इसको होगा कैसे, इसकी तरतीब कैसे बनेगी। तो आओ स्टार्ट कर। देखो भाई, देखो भाई, हमारे पास, मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता क्या है, क्या होता है, सुनना। टू द प्रोडक्शन ऑफ एन ईएमएफ और अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ड्यू टू इट्स डायनामिक इंटरेक्शन विद अ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? तो सुनना, सबसे पहले मैं तुम्हें डिस्कस करता हूं। देखो एक मैग्नेट मूव कर रहा हूं, ये एक मैग्नेट मूव हो रहा है। जब ये मैग्नेट मूव हो रहा है तो देखो गैल्वानोमीटर में क्या हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और जब ये मैग्नेट पीछे जा रहा है, वापिस आ रहा है, तो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन नेगेटिव की तरफ। बोलो बच्चा यस और नो। अरे यार क्या बोलते हो बच्चा बाडी, अरे चैंपियंस एवरीवन जी, हीरोज ऑफ द डे, बेहतरीन बेहतरीन। आओ, इसी तरह एक कॉइल है, गौर से सुनना, ये कॉइल है, कॉइल, एक कॉइल है। इस कॉइल से जब मैग्नेट को मैं टुवर्ड्स मूव कर रहा हूं, तो टुवर्ड्स मूव करने में देखो बल्ब ऑन हुआ, मतलब वायर में करंट आया। और जब ये रुक गया तो करंट भी रुक गया। जब तक मूव होगा करंट आएगा, जब ये रुक जाएगा करंट नहीं आएगा। जब ये मूव करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। whenever the magnetic flux linked to the coil changes, then it must be produces an EMF. This is what we have the Faraday's law of electromagnetic induction, कि जब कभी भी किसी भी मैग्नेट को मूव कराएंगे अक्रॉस द कॉइल, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैग्नेट मूव करे, बाद ऑफ कॉइल भी मूव करता है जी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, हर बार इस तरह होता है। अब मेरे पास इसकी कंडीशन क्या है, हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। तो पहली कंडीशन तो तुम लोगों ने ये, अब मैं तुम्हें वो पैरामीटर समझाता हूं जो तुम्हें इस स्टेज में जरूरी है पढ़ना। और वो क्या है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है। द ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। जैसे कि देखो एक मैग्नेट बार बार मूव कर रहा है अक्रॉस द कॉइल, तो देखोगे वोल्ट मीटर में तुम्हें फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है, इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड। यस और नो, यस और नो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए इसरा, थैंक यू बरीरा, ओके ईजान, क्या बात है यार। और सुनो, फिर इंड्यूस करंट, करंट इंड्यूस ड्यू टू चेंज द फ्लक्स इन द कॉइल। तो देखो आप जैसे देखो यहां पर मैग्नेट मूव कर रहा था, अब यहाँ पे क्या है देखो, अरे बच्चा बाटी, अब मैग्नेट को फिक्स करके मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक कंडक्टर को मूव कर रहा हूं। क्या बोलते हो, यस और नो, यस और नो मेरा बच्चा। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। आपने कहा सर यस है, ओके की रिपोर्ट है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, बेहतरीन हो गया। अगर इस पूरी कंडीशन को देख लूंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इससे तुम्हारे ध्यान में ये बात ना आए
कि जब मैग्नेट मूव करेगा तो ईएमएफ, जब कॉइल मूव करेगा तो इंड्यूस करंट, ऐसा कोई मसला नहीं है भाई, ऐसा कोई कहानी वानी नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा समझना है, अच्छे से समझना है। नाउ एक और कंडीशन, एक और पैरामीटर, एक और हमारे पास फंक्शन, कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय मूविंग मैग्नेट। मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखो मैं तुम्हें सबसे पहले तो ये दिखा दूं, ये दिखा दूं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैग्नेट मूव कर रहा है तो वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाया। पहले तो ये बता दो ये क्लियर है या नहीं है। एक मैग्नेट मूव कर रहा है, एक मैग्नेट मूव कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन है। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है, ओके बिल्कुल बेहतरीन है। चलो डन है, डन, ओके बेहतरीन हो गया। अब सुनो, बोलते क्या है, इंड्यूस ईएमएफ लास्ट टिल द फ्लक्स रिमेन्स चेंजिंग। इंड्यूस ईएमएफ मतलब ईएमएफ उस वक्त तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक कॉइल को मूव करते रहोगे। whenever coil become whenever magnet become at rest means it is either outside the coil or inside the coil, it doesn't matter. Whenever the magnet become at rest, then induced EMF will also become zero. अब इसकी कंडीशन क्या है? ईएमएफ बेसिकली वोल्टेज है, ईएमएफ बेसिकली वोल्टेज, अभी मैं समझाता हूं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बात है। आओ सुनो, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? तो मैथमेटिकल फॉर्म ये कहता है कि फैराडे लॉ की बात हो रही है, ठीक है। तो फैराडे लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म में इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा दोबारा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी बुक से कुछ लेकर नहीं आया हूं आज, गौर से सुनना, मैं तुम्हारी बुक से आज कुछ भी लेकर नहीं आया, तो तुम इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, लेकिन ये सब तुम्हारी बुक में है। हाँ, वर्डिंग थोड़ी सी वहां पर मुझे टिपिकल लगी, मुझे ऐसा फील नहीं होता अक्सर, लेकिन मुझे फील हुआ आज कि जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन देख रहा था तो मैं बोला थोड़ा सा इसको आसान किया जाए। ठीक, आओ आ जाओ, गौर से सुनो वापिस और अपनी चीजों को समझो। देखो ये मेरे पास क्या है मेरा बेटा, इट इज व्हाट वी हैव, ईएमएफ, ईएमएफ। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ये क्या है? चेंज इन फ्लक्स। और ये क्या है? टाइम इंटरवल। चलो बच्चा, ओके की रिपोर्ट आ गई, एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरी एक और बात सुनना, ये डायग्राम अगर तुम्हें नजर आ रहा हो ना, तो मैं मैग्नेट को ले रहा हूं टुवर्ड द कॉइल, तो इसमें करंट की डायरेक्शन देखो, अगर तुम यहां पर खड़े होगे ना, यहां पर खड़े हो जाओगे, तो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज वाला लूप नजर आएगा जी, ठीक। अगर मैं इसी को रेस्ट पोजीशन में रख लूं, तो देखो जब ये टुवर्ड्स आ रहा था ना, तो यहां पर पॉजिटिव करंट दिखाया, जब ये रुक गया तो जीरो करंट दिखाया, जब ये वापिस जा रहा है तो करंट नेगेटिव दिखाया। अरे यार मजा आ गया जी, बच्चा पार्टी, क्या बात है यार। इसी में अगर मैं आपसे बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? द फिनोमिना इन विच आ चेंजिंग करंट इन अ कॉइल induces an EMF in itself। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जिसमें गौर से सुनना, जिसमें करंट को चेंज किया जाए तो कॉइल में ही एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ये पूरा रेट ऑफ चेंज इन करंट है, रेट ऑफ चेंज इन करंट है। एल क्या है? यही बेसिकली तुम्हारे पास सेल्फ इंडक्शन का सिंबल है।
क्योंकि जब तुम अपनी बुक में ही एंड में जाके न्यूमेरिकल देखोगे वहां पे सेल्फ इंडक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। और ये है इंड्यूस ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन के लिए, और इसका पूरा सेटअप ये रहा। रिव स्टेट है, क्लास मैट्रिक में भी प्रैक्टिकल किया होगा, ओम्स लॉ का। रिव स्टेट से करंट चेंज करते हैं, बोलो यस और नो। अरे बच्चा पार्टी, रिव स्टेट से करंट चेंज किया, पहले बोलो यस और नो। हाँ, मे बी इट वॉज फॉरडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मे बी, बट कम बैक टू दिस। खदीजा बेटा कम बैक टू दिस, हसन कम बैक टू दिस, इसरा। चलो सारी कंसंट्रेशन क्लास में, थैंक यू सो मच। तो रिव स्टेट से करंट चेंज किया, करंट चेंज होने से बी चेंज हुआ, बी चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर से पूरा शिजरा बता रहा हूं मैं। रिव स्टेट से करंट चेंज, करंट चेंज तो बी चेंज, बी चेंज तो फ्लक्स चेंज, एंड व्हेनेवर द फ्लक्स चेंज इट मस्ट बी इंड्यूस ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस इन द कॉइल। एक कंडीशन आ गई। तो ये पूरा पैरामीटर ये आया कि एक ही कॉइल में ये सारा काम हो रहा है। अगेन ये तुम सेकेंड ईयर में जाके पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में भी ये नहीं है। बस थोड़ा सा मैं झलक दिखा रहा हूं तुम्हें, ताकि आगे जाके मुझे काम कराना आसान हो जाए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आगे आओ। इसी के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन, दो कॉइल है, दो कॉइल, ये देखो दो कॉइल है, दो कॉइल है। इन दोनों कॉइल में अगर मैं तुम्हारे लिए बात करूं, तो इन दो कॉइल में एक से हमारे पास एक कंडीशन में करंट चेंज हो रहा है, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये रहा। अगेन रिव स्टेट क्या कर रहा है, रिव स्टेट क्या कर रहा है, इसमें करंट चेंज कर रहा है, इसको लेट्स से इट प्राइमरी कॉइल। कौन सा कॉइल? प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जब करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको गिलवानोमीटर या वोल्टमीटर से हम नाप सकते हैं। बोलो यस और नो। बच्चा बाडी, हाँ, इसकी इक्वेशन तुम्हारे बुक में गिवन है पेज नंबर 145 पर। अरे बोलो यस और नो। अरे मिला ना, 145 के बॉटम में इसकी इक्वेशन गिवन है, कि माइनस एम डेल आई पी अपॉन डेल्टा टी। क्या बोलते हो यार? हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए भी क्या हो गया, तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए ये कंडीशन, ये है म्यूचुअल इंडक्शन एम, म्यूचुअल इंडक्शन एम, ये क्या है? ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। चल डन, ओके की रिपोर्ट आ गई, फिनिश करो। आगे चलो, अब मैं टॉपिक पे ही आऊंगा, टॉपिक पे ही आओ। न्यूमेरिकल नंबर देखो, मैं बोला था ना न्यूमेरिकल गिवन है, इसकी यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है बेटा? हेनरी। जैसे सेलफोन का बैटरी है, सेलफोन के बैटरी है तो सेलफोन के बैटरी में भी क्या पढ़ते हैं? एमपीएच पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? 6000 एमपीएच, एमएच, एमएच मिली हेनरी, हाँ एमएच, ठीक 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 ठीक, ओके ओके। आओ भाई न्यूमेरिकल नंबर 4 में सारे बच्चे मिलकर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैविंग दिस डेटा, हैविंग दिस डेटा, एवरीवन बोलो। आ कॉइल सराउंडेड बाय अ सोलेनॉइड, द करंट इन अ सोलेनॉइड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ कितना? तो रेट ऑफ चेंज इन करंट डेल आई अपॉन डेल्टा डी विच इज इक्वल टू 150 एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। एंड द म्यूचुअल इंडक्शन देखो आया, ओहो, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल इज दिस, मतलब कैपिटल एम, मतलब कैपिटल एम। एम इज इक्वल टू कितना मेरा बेटा? 5.5 इंटू 10⁻⁻5 हेनरी। ओके, डिटरमाइन द ईएमएफ इंड्यूस इन द सराउंडिंग कॉइल, मींस टू से तुम्हें कैलकुलेट करना है ईएमएफ। अरे यार आया नहीं आया? अरे बच्चा डेटा हजम हुआ, फील आया, थोड़ा सा फील आया कि अरे यार सर ये तो सिंपल हो गया, पढ़ने के बाद तो न्यूमेरिकल ऐसा लग रहा है उठा के फेंक दो, ऐसे ही है ना? क्या बात है। और सुनो, अब अगर मैं तुम्हारे पास इस कंडीशन में लिखूं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है मेरा बेटा? तो सॉल्यूशन में हमारे पास आएगा वी नो डेट, क्या जानते हैं मेरा बेटा? इट इज बीइंग ईएमएफ माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी।
ये ईएमएफ निकालना है, माइनस एज इट इज रहेगा 5.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल आई अपॉन डेल्टा टी 150। इस कंडीशन को देखोगे जी, माइनस का 8.25 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट, एंड दिस इज द ईएमएफ फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सिंपल सिंपल में नाम के साथ नंबर के साथ कराता चला जाऊंगा। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अच्छा, अब इसमें कैसे होता है, सुनो इधर सुनो, मैं तुम्हें एक एक करके दिखाता हूं। अगर तुम्हारे पास एक सिंगल ऐसे लूप है और ये मैग्नेट है, इससे 5 लाइनें गई, 5 के 5 लाइनों ऐसे चली गई, तो कितना है भाई बताओ, फ्लक्स कितना, बताओ फ्लक्स कितना, सारे बच्चे मिलकर बताओ फ्लक्स कितना। 5 के 5 पास हो गए, तो फ्लक्स कितना आया जी एवरीवन जी? 5। अनफस जज़ाकल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट आंसर 5, बिल्कुल कंफर्म है, कोई शक व शुबात नहीं है। लेकिन मैग्नेट यही है, नॉर्थ और साउथ पोल ले लो, नॉर्थ और साउथ पोल ले लो, यहां पर एक कॉइल बनाओ, एक कॉइल बना रहा हूं। अब देखो गौर से सुनना, ये देखो 10 टर्न है ना, ज्यादा हो गया। अब जब ज्यादा हो गया तो अब यहां से तुम देखो तो ये जो लाइन पहले भी 5 आ रहे थे, अभी भी 5 आ रहे, लेकिन अब ये जो सामने एक लूप नहीं है, पूरा कॉइल है। अगर ये जैसे यहाँ पर एक था तो 5 1 द 5, लेकिन यहां पर नोट करो 5 10 दा बोलो, अरे बच्चा पार्टी, 5 10 दा, 5 10 दा 50, क्या बोलते हो? तो बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई? नंबर ऑफ टर्न ज्यादा। तुम्हें याद है जब 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 तुमने किसी फैन के कॉइल को देखा होगा, मोटर के कॉइल को देखा होगा, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, जितना ज्यादा उतने ही ज्यादा हमारे पास ईएमएफ। क्या बात है यार, आया। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। कैसे? तो सुनना, एक एक ऐसा एक मैग्नेट ले लिया नॉर्थ साउथ, यहां पर एक 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 एरिया यहां बना लिया। इस एरिया बनाने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकली, यहां गई 1, इसमें गई 2, इसमें गई 3, यहां से ये जाया हो रही है, यहां से ये जाया हो रही है। टोटल 7 लाइन निकले, लूप से कितना गया सारे बच्चे बताओ? टोटल 7 लाइन निकले, लूप से 3। ओके, अब मैग्नेट में बनाता हूं, ये देखो मैग्नेट में बनाया, मैग्नेट में बनाया और एरिया बढ़ा दिया, बोलो एरिया बढ़ा दिया। अब इससे अगर मैं लाइन देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7। अब फ्लक्स कितना? अरे बच्चा एरिया बढ़ गया ना यार, 7, समझ आया? एरिया ज्यादा तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा। क्या बात है यार, चैंपियंस एवरीवन। और सुन, द फैक्टर इन्वॉल्विंग, ऑब्वियसली क्या लिखा हुआ है, द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल इज रोटेटिंग। मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी, जुमला सुनना, मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी इंड्यूस ईएमएफ भी उतना ज्यादा होगा। बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस बात है। आगे चलो, उसके बाद द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। तो ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है फ्लक्स हमारे पास आया था बी ए कॉस थीटा। अब ये जितनी तेजी से कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा, कॉइल जितनी तेजी से रोटेट करेगा एंगल उतना ज्यादा चेंज होगा। बोलो यस और नो? कॉइल जितनी तेजी से रोटेट करेगा एंगल भी उतनी तेजी से रोटेट करेगा। तो देयरफॉर हमारे पास इसकी कंडीशन भी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आगे चलो, उसके बाद तकरीबन आखिरी पॉइंट है मेरा बेटा, आखिरी, इंड्यूस ईएमएफ आल्सो वेरीज विद टाइम डिपेंडिंग। ऑब्वियसली टाइम के लिहाज से क्या है, वेरी करेगा, टाइम के लिहाज से बिल्कुल वेरी कर रहा होता है वो अपने। और जैसे पाकिस्तान के लिए कितना,
तो पाकिस्तान के लिए जो हम रखते हैं ना वो 220 वोल्ट है, याद है पाकिस्तान के लिए कितना फिक्स है, 220 ये वोल्टेज है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ध्यान में रखना, ये पाकिस्तान के लिए फिक्स है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। आगे चलो मेरे बच्चे, आखिरी पॉइंट, द इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम when the plane of the coil is parallel to the magnetic field and induced EMF is zero when the plane of the coil is perpendicular। तो पैरेलल परपेंडिकुलर वाली कंडीशन वही आ गई कि एंगल जीरो तो फैक्टर भी जीरो, है ना भाई। मैक्सिमम कंडीशन में फ्लक्स भी मैक्सिमम बन जाएगा। तो पैरेलल cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है मैक्सिमम, जैसे कि वर्क डन वाली कंडीशन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, और cos 90 0 होता है। ठीक है, जैसे कि मैं लास्ट टाइम बता रहा था, देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे ये परपेंडिकुलर लेकिन एरिया से पैरेलल, एरिया से देखो पैरेलल, दोनों लाइन एक जैसी है ना, पैरेलल। लेकिन अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, अब परपेंडिकुलर, अब लाइन पास नहीं हो रही प्लेन से, ऊपर से चली गई, अब लाइन, अब सॉरी, अब लाइन जाके टकरा रही। ठीक, तो ये कंडीशन हमारे पास